हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आरएससीआईटी के एमसीक्यू प्रश्न देखने जा रहे हैं। आपकी आगामी नवंबर में जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, आरएससीआईटी राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका असेसमेंट 6 बोले तो छठा चैप्टर आज लेकर के आए हैं हम। और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। किसको? मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो इसका जो नाम है छठे चैप्टर का, वो है इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट एप्लीकेशंस से संबंधित आपके पास क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है पहला जो आपका क्वेश्चन है, वो कुछ इस प्रकार है। ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? इट मीन्स what dimension of e-commerce enables commerce across national borders and is called, क्या कहा जाता है? तो इसका जो फाइनली आंसर रहेगा विश्वव्यापी पहुंच। क्या रहेगा? विश्वव्यापी पहुंच। इट मीन्स ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच, ग्लोबल रीच इसका आंसर रहेगा। ये आपके एलएमएस जहाँ करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरएससीआईटी की जो परीक्षा आती है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये सवाल पूछे ही जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट की। सोशल नेटवर्किंग साइट की प्राथमिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ताओं को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देती है? क्या क्या? इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देती है। ऐसी कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट की प्राथमिक विशेषता क्या है जो यूजर्स को क्या करती है? इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति प्रदान करती है, अर्थात परमिशन देती है। What is the primary feature? What is the primary feature of social networking site that allows users to share images and shorts, अच्छा, and short videos? तो इसका जो फाइनली आंसर रहेगा वो रहेगा बेटा स्टोरेज। क्या रहेगा? स्टोरेज। लगाते हो नहीं लगाते हो सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी पर आप स्टोरी मेंशन करते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्टोरीज के लिए परमिशन देता है। चलो आगे। किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राइमरी वर्क क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द शॉपिंग कार्ट ऑन एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट? तो इसका जो फाइनली आंसर रहेगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर बी बोले तो खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज। खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज। इट मींस स्टोरिंग सेलेक्टेड आइटम्स फॉर परचेज। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ईडीआई आवश्यक है। ईडीआई, ईडीआई इज एसेंशियल फॉर, किसके लिए आवश्यक है? तो ये ebay.com, ebay.com के लिए आवश्यक है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं और उसमें से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ebay.com। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, डिजिटल साक्षरता का उपयोग किया जाता है। डिजिटल साक्षरता का उपयोग कहाँ किया जाता है? डिजिटल साक्षरता का उपयोग कहाँ किया? डिजिटल सिग्नेचर इज, अच्छा, डिजिटल साक्षरता, सॉरी, डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड फॉर, कहाँ यूज किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन का आंसर है ए। ए इट मींस ये रहा यहाँ। यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणिक है या नहीं। मतलब डिजिटल सिग्नेचर है, ये सुनिश्चित करता है, अर्थात ये ऑथेंटिकेट करता है कि आपका जो है ये प्रमाणिक है या नहीं है, ये डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणिक है या नहीं। इट मींस इट एंश्योर दैट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आर ऑथेंटिक। दैट इज योर आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर रहेगा वो दूसरों के साथ जुड़ना एवं बातचीत करना। इट मीन्स सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, सोशल यानी सामाजिक, नेटवर्किंग साइट जो होती है वो दूसरों के साथ जुड़ करके बातचीत करने में, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप हो गया, ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। चलिए आगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है। किस प्रकार का ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन ट्रांजेक्शंस बिटवीन कंज्यूमर्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो C2C, बोले तो कस्टमर टू कस्टमर, क्या रहेगा, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। EDI का मतलब क्या है, What does EDI stand for? EDI क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर और खोजने पर केंद्रित है। ये ध्यान, विच सोशल नेटवर्किंग साइट फोकस्ड ऑन शेयरिंग एंड फाइंडिंग प्रोफेशनल फोटोज एंड विजुअल कंटेंट। तो इसका फाइनली आंसर क्या रहेगा, इंस्टाग्राम। क्या रहेगा, इंस्टाग्राम क्या करती है, सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम है जो प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर और खोजने पर केंद्रित होती है, पर आधारित होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इंस्टाग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी लेकिन इसे सामान्यतः जनता के लिए विस्तारित किया गया। तो ये कौन सी थी आपकी, फेसबुक। कौन सी थी, फेसबुक पहले कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसको फिर बाद में क्या किया गया, जनता के लिए विस्तारित किया गया। विच सोशल नेटवर्किंग साइट वाज और ओरिजिनली डिजाइंड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स बट एक्सपेंडेड टू द जनरल पब्लिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। तो डिजिटल हस्ताक्षर ये प्रमाणीकरण, केवल सेंडर क्या है, केवल सेंडर के लिए विशिष्ट रूप से टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण है। केवल सेंडर के लिए विशिष्ट रूप से टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण है। ठीक है, तो आंसर इसका सी बिल्कुल सही रहेगा। ऑथेंटिकेशन द ऑथेंटिकेट्स द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूनिकली टाइप्ड बाय द सेंडर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस टू कस्टमर B2C, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे क्या होते हैं, क्योंकि वे उपरोक्त सभी मतलब सारी ही चीजें, इसका जो तीनों ही ऑप्शन में बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिक किए जा सकते हैं। पहला ये भी सही है, खरीदी के समय वितरित किए जा सकते हैं, ये भी सही है, वस्तु जैसे प्रोडक्ट हैं, ये भी सही है। इट मीन्स ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट बटन का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइक और हार्ट बटन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है अनुमोदन या प्रशंसा करना, अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना, ये इसका फाइनली आंसर रहेगा। अर्थात आप लाइक करते हैं, इस मतलब उसका समर्थन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। चलिए, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है।
विच सोशल नेटवर्किंग साइट इज फेमस फॉर इट्स कैरेक्टर लिमिट ऑन पोस्ट? एक्स बोले तो ट्विटर, ये रहा ट्विटर, क्योंकि ट्विटर आप कम से कम शब्दों में करें, ठीक है ना, तो वहां शब्दों की सीमा होती है, लिमिट्स होती है, तो इसलिए कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है? चलिए अगला, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यवसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है? नौकरी के लिए और व्यवसायिक के लिए कौन सी है? लिंक्डइन। लिंक्डइन कौन सी? लिंक्डइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स इज नॉन फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड जॉब सर्च? तो कौन सी है? लिंक्डइन, ऑप्शन सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या था? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइंडिंग, अच्छा फंडिंग ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ ई कॉमर्स? ठीक है, अब इसका जो फाइनली आंसर है वो क्या रहेगा? उद्यम पूंजी निधि। उद्यम पूंजी निधि इट मींस वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। किसका? कि ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या था? तो ये था उद्यम पूंजी निधि। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? विच सेगमेंट इज ईबे एन एग्जाम्पल ऑफ? सॉरी सॉरी देखिए, ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? ईबे आंसर डी है, इट मींस बिजनेस टू कस्टमर भी है, कस्टमर टू बिजनेस भी है, या कंज्यूमर टू बिजनेस भी है, कस्टमर टू कस्टमर है, इट मींस उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या रहेगा? ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? तो यहाँ ऑप्शन डी है, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी का उदाहरण नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस भी नहीं है, कस्टमर टू बिजनेस भी नहीं है, कस्टमर टू कस्टमर भी नहीं है। इट मींस उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम सीओडी से जुड़ी होती है? विच पेमेंट मेथड इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ द एब्रीविएशन कोड इन ऑनलाइन शॉपिंग? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बोले तो कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर होता है उस समय आपको पेमेंट करना होता है, वो होता है कैश ऑन डिलीवरी। तो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम सीओडी, सी इट मींस सीओडी, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, इसकी फुल फॉर्म है, सीओडी की फुल फॉर्म पूछिए तो कैश ऑन डिलीवरी। डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता है। डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता है, क्या प्रदान नहीं करता है? तो ये ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रदान नहीं करता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? व्हाट इज ए डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? एक प्रकार का एंक्रिप्ट की गई जानकारी, एंक्रिप्ट की गई इंफॉर्मेशन, एंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन, ये एंक्रिप्ट की गई जानकारी क्या है? डिजिटल सिग्नेचर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप क्या है? इज द अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स? इसका ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप क्या है? ईडीआई। क्या है? ईडीआई। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा, क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इंटरफेस होगा, जो अभी ऊपर हमने देखा था। ठीक है, ईडीआई आपको ध्यान रखना है, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है ईडीआई। चलिए, कौन सा G2C, कौन सा G2C सर्विसेज का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2C सर्विसेज? इट मींस इसका जो फाइनली आंसर रहेगा वो रहेगा ebay.com। ebay.com, इसका आंसर क्या रहेगा? ebay.com। चलिए
23 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से एक नहीं है? निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से एक नहीं है? तो ये नहीं रहेगा आपका बी, बोले तो कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द क्या दर्शाता है? What does the hashtag symbol represent on social media platform? तो यहाँ ध्यान रखना है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका कंटेंट का वर्गीकरण। इट मीन्स कैटेगराइजेशन ऑफ कंटेंट, कैटेगराइजेशन ऑफ कंटेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ईडीआई आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? ये ebay.com के लिए आवश्यक है। ईडीआई इज एसेंशियल फॉर ebay.com। ठीक है, चलिए आगे अगला 26 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार, कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं? जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं, इट मीन्स वो कौन सा है? वो आपका रहेगा बी, बोले तो ebay.com, ebay.com। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है ebay.com, जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं? तो ebay.com पर बेच सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है? बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है, तो वो है ebay.com, बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है। बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? ebay.com। चलिए, निम्न में से कौन बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स का एक उदाहरण है? इस बार उदाहरण है, तो यहाँ ebay.com क्या है? बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण है ebay.com। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है? बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है, ये रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू कस्टमर ebay.com। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पूछा है निम्न में से कौन बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स का एक उदाहरण है, तो ये रहेगा आपका ebay.com। इसका आंसर भी यही रहेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नहीं यही है ebay। यहाँ कॉमर्स आ गया, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स का उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बिजनेस, निम्नलिखित में से कौन सी बिजनेस टू कस्टमर B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? बिजनेस टू B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है, B2C कॉमर्स का उदाहरण है ये ebay.com, और नहीं है वो कौन सा? ebay.com। ebay.com कहीं ना कहीं गड़बड़ है। निम्नलिखित में से कौन बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? अच्छा, नहीं है वो आ जाएगा ebay.com, उदाहरण नहीं है ebay.com, इसका तो ये रहेगा। और यहाँ निम्न में से कौन सा बिजनेस टू कॉमर्स का एक उदाहरण है? तो यहाँ उपरोक्त सभी, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार इसको। कमेंट बॉक्स में मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर डाल दूंगा। ठीक है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पेशेवर फोटो और विजुअल कंटेंट को खोजने और संग्रहित करने पर ध्यान केंद्रित करती है? ध्यान रखना है, इसका आंसर रहेगा बी, बोले तो पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट क्या रहेगा? कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पेशेवर फोटो और विजुअल कंटेंट को खोजने और संग्रहित करने पर ध्यान केंद्रित करती है? तो पिंटरेस्ट इसका फाइनली आंसर रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जो 2 या 3 क्वेश्चन 28, 29, 27, 28, 29 क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको मैं देख करके और आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, नीचे लिंक में डाल दूंगा कि क्वेश्चन 27 का फाइनली आंसर क्या रहेगा, या क्वेश्चन में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है वो मैं आपको देख करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय, आज के लिए इतना ही।